लेते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, उसकी 10 आयत। रेफरेंस थोड़े से ज़्यादा होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई मेरे साथ में सहयोग करेगा बराबर। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 अध्याय, उसकी 10 आयत। और यहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मीय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और तेरा आयत लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आइए परमेश्वर से हम सामर्थ्य मांगे। जीवित और सामर्थ्य और अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर कि अपनी गंदी जुबान से तेरा नाम ले सके, लेकिन तू समय समय पर पिता परमेश्वर उठाता है पिता परमेश्वर खड़ा करता है, ताकि हम गिर ना पड़े पिता परमेश्वर। तेरा यह अनुग्रह है, तेरी दया है कि हम चीज पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरे वचन को पिता परमेश्वर तेरी जुबान से बोल सके पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य चाहिए, तेरा हाथ चाहिए दाहिना पिता परमेश्वर तुम्हारे को पिता परमेश्वर सुनने का कान दे और बोलने वाली जीभ दे और समझने वाला मन दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तूने आत्मिक शारीरिक रोटी खाने के लिए कौवों का इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, आत्मिक रोटी खिलाने के लिए अगर मुझ जैसे का इस्तेमाल करता है तो पिता परमेश्वर तेरी प्रशंसा तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। तू बड़े मैं घटू पिता परमेश्वर, और इसी तरह पिता परमेश्वर तेरा बेटा तेरे लिए काम आने वाला हो सके। जितने भी आए हैं पिता परमेश्वर के हृदयों को खोले पिता परमेश्वर, और एक मन एकत्रित करिए ताकि आपका वचन व्यर्थ न ठहरे बल्कि 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। इस विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु तेरे नाम से मांग लेते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। बहुत ही सुंदर आयत है और हमने बहुत बार इस आयत को देखा है, सुना है, पढ़ा है और एक दूसरे को शेयर भी किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ अगर हम देखें, उत्पत्ति से शुरू होता है कि परमेश्वर ने हर एक चीज आज्ञा के अनुसार बनाई, उजाला हो, दिन हो, पेड़ पक्षी हो, सब हो। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करा, उस मिट्टी को अपने हाथों से गूंदा और एक इंसान को बनाया, उसको अपना जीवन का सांस फूका। तो परमेश्वर की एक योजना है हमारे प्रति, जिसके लिए उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करा, उन सामर्थ्य हाथों का इस्तेमाल करा। वो योजना हमारे जीवन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत से प्रोमिसेस, बहुत से परमेश्वर की शपथ और बहुत से परमेश्वर की बातों से और परमेश्वर के वचनों से हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर का उद्देश्य अपने हाथों से बनाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा था। मेरे प्रियो, उसलिए उसने अपने हाथों को इस्तेमाल किया, इसलिए उसने अपनी सांस का इस्तेमाल किया कि हम जीवित प्राणी बन जाए। और अय्यूब बहुत अच्छी एक बात कहता है 12 अध्याय की 10 आयत के अंदर कि हर प्राणी का जीवन और सारी मानव जाति की सांस उसके हाथ में है। क्या है? हर प्राणी का जीवन और सारी मानव जाति की सांस उसके हाथ में है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सांस को अपने अंदर ट्रांसफर किया है। मेरे प्रियो, बहुत ही एक बड़ी बात है कि हम मनुष्य जीवित पाए जाते हैं जिसके अंदर हमारा प्रभु परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है। और अय्यूब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से लिखता है। उसका सामर्थ्य हाथ से हमको बनाया जाना भी उसके लिए उद्देश्य लेके आता है। अगर हम बिना उद्देश्य के इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारा रहना व्यर्थ है। मेरे प्रियो, हम कीड़ों के समान है जो नाली के अंदर रहते हैं, नाली में मर जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे उद्देश्य को हमें पहचानना है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य हाथों से क्यों बनाया। मेरे प्रियो, भजन 145 उसकी 16 में कहता है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर हर जीवित प्राणी की इच्छा को तृप्त करता है। हमारी हर एक इच्छाओं का परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ अपनी मुट्ठी को खोलकर पूरी करता है। आज हमको ये सीखना है कि परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे हमें कैसे अपना जीवन रखना है, कैसा अपना जीवन व्यतीत करना है, उसकी क्या इच्छा है कि परमेश्वर हमारे अपने सामर्थ्य हाथ के अंदर हमको रखना चाहता है, क्यों रखना चाहता है, ये आज हम कुछ बातों देखेंगे। और जब इन हाथ के विषय में देख रहा था तो 1293 बार परमेश्वर के वचन के अंदर हाथ के बारे में लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, ये हाथ को छोटा हाथ नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है। ये परमेश्वर के हाथ के बारे में आज हम देखेंगे। तो यशायाह है, ये भविष्यवक्ता के 48 अध्याय के अंदर 13वीं आयत के अंदर में बहुत ही एक अच्छी बात देखने को मिलती है। यशायाह 48 अध्याय की 13 आयत के अंदर कि मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ
तो सबके सब एक साथ खड़े होते हैं। मेरे प्रियो, पृथ्वी की नींव डाली, आकाश को फैलाया और यहाँ तक कि एक जगह लिखा हुआ है उससे समुद्र का सिवाना बालू से बांधा। मेरे प्रियो, ये आंखों देखी बात है। जब मैं मुंबई शहर के अंदर था तो मैंने देखा कि समुद्र की जो लहरें आती बालू का एक किनारा जो उसको बीच को बोल दिया करते हैं, वहां जाके वो रुक जाती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है थम, और वो लहरें आकर वहां पर रुक जाती है। मेरे प्रियो, हमारा सामर्थ्य परमेश्वर वो परमेश्वर है जो लहरों को थामता है, जो आकाश उसकी बात सुनता है, वायुमंडल उसकी बात सुनता है, हवाएं उसकी, तूफान उसकी बात सुनता है, क्योंकि उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे रखना परमेश्वर हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं कि भजन संहिता 104 उसके 28 आयत के अंदर, तो वहां पर भी हमें दाऊद एक बहुत अच्छी बात सिखाता है। वो कहता है, तू उन्हें देता है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त हो जाते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको भजन संहिता दाऊद उसके अंदर बहुत अच्छी बात सिखाता है। 104 उसके 28, तू उन्हें देता है, तू मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हाथों से हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। बशर्ते परमेश्वर के उस हाथ को हम कभी देखते हैं या उस हाथ के नीचे आने की कभी हम कोशिश करते हैं क्या? फिर यशायाह 64 उसकी 8 आयत के अंदर कहता है, परमेश्वर का बलवंत हाथ हमारा मार्गदर्शन करता है। कितनी अच्छी बात है। एक आज हमारे पास फोन के अंदर गूगल ऐप है जो हमें लिए मार्ग में रास्ता बताता जाता है कि वहाँ इधर मुड़ना उधर मुड़ना है, सब चिन्ह बताता जाता है। लेकिन परमेश्वर का हाथ तो उस समय से हमारे साथ में, जिस समय उसने पृथ्वी की रचना की, हमारी रचना की परमेश्वर ने, उस समय से हमारे लिए मार्गदर्शन करता आ रहा है। वो कितना बड़ा परमेश्वर का एक लिंक है हमारे जीवन के अंदर, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। वो कौन करता है? परमेश्वर का हाथ करता है कि बेटा तुझे इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, इधर जाना है। जब तो यशायाह वचनकर्ता कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक। हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ हमारा मार्गदर्शन करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और वो कहता है कि उसका बलवंत हाथ हमारा मार्गदर्शन करता है। और 6 आयत, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। यहाँ पर लिखने वाला ने बड़े उससे लिखा है, उस हाथ को पहचानने के बाद लिखा है, उस हाथ की सामर्थ्य को देखने के बाद लिखा है, किस प्रकार एक कुम्हार एक बर्तन को बनाता है और किस प्रकार उसको संवारता है, सजाता है उसको, है ना। तो लिखता है, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है। और वो अपना उसका वजूद जानता है कि हम मिट्टी है और परमेश्वर कुम्हार है। मेरे प्रियो, ये हमें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी है। और मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन कुम्हार कुम्हार रहेगा। वो अगर हम अच्छा बर्तन नहीं बन पाए तो उसको वापस से उसको चाक पे घुमाएगा और फिर एक अच्छा बर्तन बनाने की कोशिश करेगा। और जब एक अच्छा बर्तन बन जाएगा तो नीचे पर रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ है, जिसको इस लिखने वाले ने बड़े आराम से, बड़े तरीके से एक अच्छी उपमा देकर, कुम्हार की एक उपमा देकर परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को दर्शाया है। और फिर जैसे कभी बबलू भाई ने गीत गाया, आदेश की दुआ, सचमुच पूरे अध्याय के अंदर, पूरी बाइबल के अंदर एक दुआ है, 4-5 लाइन की दुआ है। और मेरे प्रियो, उसने सब कुछ उस दुआ के अंदर क्या किया। सचमुच वो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। और जिस प्रकार इस गीत को गाया गया, मैं जब सोच रहा था, परमेश्वर का वचन आज यही बताना चाहता था। और बहुत अच्छी बात लिखी आदेश की दुआ के अंदर। और आदेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ये आदेश की दुआ है कि तू मेरा देश बढ़ाता और मेरा आशीष देता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज का वचन ही हमको ये सिखाना चाहता है कि हम सुनते तो बहुत हैं, पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन सामर्थ्य हाथ की शक्ति को नहीं पहचानने में भूल कर बैठते हैं। वो आशीष, वो उत्तम वस्तु से जो हमें तृप्त करने के उसकी प्रोमिसेस है,
उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं मेरे जीवन के अंदर प्रियो। वो चाहता है कि हम उन आशीषों को ले। वो जब उसने उस मिट्टी को गूंथा होगा तो उसके अंदर कितने विचार आ रहे होंगे, कितनी मन के अंदर उसके हमारे जीवन के प्रति जो बातें उसके रह रही होंगी, क्या क्या हो रही होंगी मेरे प्रियो। इसलिए उसने हमको बनाया अपने हाथों से। और मेरे प्रियो आवेश आगे क्या कहता है, और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ था, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। आवेश परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ को जानता था। उसने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना ही नहीं करी, उसने कोई परमेश्वर से ऐसी प्रॉमिस भी नहीं किए। उसने बस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ को और देखा। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे इस्राएल के परमेश्वर, भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता और अब मेरा देश बढ़ाता। और मेरे प्रिय उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, और उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। पहला अध्याय उसका 29 अध्याय उसकी 10 से 13 आयत को पढ़ दीजिए। पहला अध्याय उसका 29 चैप्टर 29 अध्याय और 10 से 13 आयत। 10 से 13। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा हमारे परमेश्वर, हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव। अब तो ध्यान सुनना मेरे प्रियो, ये आयत आपने कई बार पढ़ी होगी, वचन कई बार पढ़ा होगा आपने, लेकिन यहाँ पर दाऊद ने क्या कहता है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है। इन 4 शब्दों का पढ़ लीजिए मेरे प्रियो, गौर से पढ़, बार बार पढ़ो इसको, सब कुछ इसके अंदर आ गया है। वो कहता है महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। परमेश्वर के इस दास के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने जाना परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को। और फिर कहता है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। फिर 12वीं आयत में क्या कहता है, धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है। धन और महिमा, हम व्यर्थ इधर उधर भागते, इधर उधर परेशान होते फिरते हैं। अरे परमेश्वर का वचन मुंह से बोलिए, धन और महिमा मिलेगी मेरे प्रियो। आप निकलो तो सही परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन को जुगानी तो करो, धन अपना आप पीछे पीछे आएगा आपके। परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन सुनाने के लिए ना झूला ना बटवा लो, जिस घर में तुम जाओ, अगर तुम्हें वहाँ आदर मिले तो उसमें तो हो, और अपने पाँव के तुम झाड़ दो। मेरे प्रियो परमेश्वर, वो परमेश्वर है हमारा, वो 50,000 को खिलाए, 5,000 को खिलाने वाला है, सिर्फ तो वो परमेश्वर है। वो कहता है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। सचमुच प्रेजिंग करते समय ये वर्ड्स बोलने बहुत जरूरी है। ये वचन हमको सिखाते हैं, परमेश्वर से लिंक कराना सिखाते हैं, उसकी एप्लीकेशन हमारे शरीर में डालना सिखाते हैं। ये वो वचन है जो हम करके भूल जाते हैं अक्सर मेरे प्रियो। ये वो वचन है जो हम फॉरवर्ड करके भूल जाते हैं अपने मोबाइल ऐप पर। लेकिन परमेश्वर की ये वर्ड हमारे हृदय में वास करते हैं, तो मैं बात से मैं कहता हूँ, परमेश्वर वचन में आप में हम उन आशीषों से वंचित नहीं पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए उत्पत्ति से हमारे लिए रख रखी है। आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार वो आशीषें हमारे जीवन के अंदर मिलती है। तो मेरे प्रियो, सचमुच दाऊद कहता है कि ये सब कुछ तेरे हाथ में है, सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। और फिर एक बात देखते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है। मेरे प्रियो, यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय 23 और 24 आयत हम पढ़ेंगे। यहोशू 4 अध्याय 23 और 24 आयत। क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ
बलवंत है। Praise the Lord, hallelujah। और इसलिए तुम- कि पृथ्वी के सब लोग, देशों में सब लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत हाथ है। वो लाल समुद्र को सुखाने वाला हाथ है, वो यरदन को सुखाने वाला हाथ है, नील नदी को। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रख दिया, वैसे ही उसने यरदन का जल भी तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया। इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। इसलिए पृथ्वी के सब लोग जान लें, बताना उनको परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ बलवंत है। उनको नहीं मालूम चलेगा तो कैसे जानेंगे कि इनके परमेश्वर के हाथ में क्या कितनी सामर्थ्य है, हमें बताना होगा। तब जान लेंगे लोग कि परमेश्वर के हाथ में सामर्थ्य है। किस प्रकार से यरदन को, किस प्रकार उसने लाल समुद्र को सुखा दिया। आप सब इस बात को जानते हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, थोड़ा सा समय लेकर बताऊँगा। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि मुश्किल समय में परमेश्वर का हाथ हमारी मदद करता है। और हम सब जानते हैं, जब हम भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं, बोझ से दबे होते हैं, तो प्रभु के वचन हमारे साथ किस प्रकार सामर्थ्य हाथ हमारी सहायता करता है। अगर हम देखते हैं भजन 89 उसका 13 है, भजन संहिता 89 उसकी वर्ष 13। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। परमेश्वर का सचमुच दाऊद बहुत अच्छे से परमेश्वर से उसका रिलेशन था, जिसके द्वारा उसने परमेश्वर के हाथों को जाना कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसका परमेश्वर का हाथ मुझे संभाले रखता है। इसलिए तो कहता तेरे हाथ से मैं भाग के कहाँ जाऊँ, है ना, सब जगह तू है ना। वो परमेश्वर के हाथ को जानता है। इसलिए भजन अगर हम 1 से लेकर 150 से पहुंचे तो उसके परमेश्वर के हाथ के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया। हर जगह परमेश्वर का हाथ को दर्शाता है। और ये आयतें, हम ये वर्सेस हमको परमेश्वर के साथ उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे रहना सिखाती है। उस हाथ से हमें ब्लेस होना सिखाती है। उस हाथ से हमें भयभीत ना हो, ये उस हाथ से हमें आशीषित हों ये सिखाती है। उस हाथ से हम धन ऐश्वर्य पराक्रम हासिल करें, ये बातें सिखाती है। और एक भजन का 16 उसकी 8 के अंदर भी एक बहुत अच्छी बात कहता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। ये परमेश्वर का दास दाऊद बहुत अच्छी बात करता है। वो कहता है निरंतर मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। मेरे प्रियो, निरंतर रखना एक बहुत अच्छी बात है। बहुत ये इससे क्या है, हमेशा संगति बने रहते हैं और हमेशा उसके साथ सम्मुख बने रहते हैं। उसको हमेशा स्मरण करते हैं अच्छी और बुरी बातों के अंदर, सुख में और दुख में भी। और ये नहीं कि खाली दुख में, सुख में भी परमेश्वर के साथ बने रहना है, दुख में भी परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। घटी के अंदर भी, बढ़ोतरी के अंदर भी। हर दाऊद जब गुफाओं के अंदर शाऊल से छिपा हुआ था, अकाल के अंदर भी उसके दास दासियां थे, तब भी परमेश्वर को उन्होंने स्मरण रखा। और परमेश्वर ने बारिश भर बादल को इतनी भारी बरसात बना दिया कि वो नीचे तक भी नहीं उतर पाए। तो परमेश्वर के दासों ने तो 3.5 साल तक आकाश को बंद रखा, वो सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के द्वारा। और मेरे प्रियो, एक आयत और है, वो पढ़वाऊंगा मैं, भजन 63 उसकी 8 आयत। ये वो कुछ आयतें मैंने निकाली हैं ताकि बच्चों को अच्छा सा 63 सीखें। 63 उसकी 8। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ में से थाम रखता है। अब कॉन्फिडेंस देखो, आप परमेश्वर के साथ में सम्मुख बने रहे, उसके दाहिने हाथ के हम बने रहते हैं, उसकी हाथ को हम, उसकी शक्ति को हम पहचान लेते हैं, तो इस प्रकार से हमारी बातें हो जाती हैं। जिस प्रकार दाऊद कहता है, वो कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है, लगा चलता है। बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार एक पत्नी अपनी पति की ओर ध्यान दिए रहती है, कहाँ ये इसका आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बात है, क्या नहीं है, उसकी हर सोच में उसकी अपनी सोच शामिल करती है, उससे निरंतर उसके साथ में जुड़ी रहती है। इसी प्रकार परमेश्वर है हमारा
हमारा सिर है परमेश्वर, तो वो परमेश्वर की ओर हमें ध्यान लगाए रखना है। और क्या वो और मुझे तो अपने दाहिने हाथ में थामे रखता है, ये एक निश्चय है। जब ये दाऊद भजन संहिता 23 अध्याय के लास्ट आयत में कहता है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर में साथ में नहीं रहेगी और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। ये एक निश्चय कॉन्फिडेंस कब मिलता है? जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को उसके हाथ के नीचे हम रहते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ हमारी, हम उसके आशीषों को पहचान लेते हैं, उसके सामर्थ्य हाथ को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। जब ये कॉन्फिडेंस हमारे जीवन के अंदर बना आता है। भजन 16 का 11 हमने अभी छोटी के बर्थडे पर उसको ब्लेसिंग बस के रूप में इस्तेमाल समझाया था। भजन 16 के 11, तू मुझे जीवन का मार्ग बताएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। बहुत ही सही बात है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में हमेशा सुख बना रहता है। कुछ समय ऐसा आता है लेकिन परमेश्वर का हाथ हमें नहीं छोड़ता है। और ये तो है परमेश्वर का हाथ। अब हम बात कर रहे हैं मनुष्य के हाथ की। तो सचमुच परमेश्वर का हाथ उत्पत्ति से देखता आ रहा है, जिससे हमारी रचना करी और अभी कुछ रेफरेंस बताए गए। लेकिन परमेश्वर देखता है मनुष्य के हाथ में क्या है, मनुष्य अपना हाथ किस प्रकार बढ़ाता है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत से गानों के अंदर हाथ उठाने की बात की, और परमेश्वर के लिए हम हाथ उठाते हैं तो वो एक एंटीना बन जाता है, परमेश्वर से लिंक बन जाता है। वो एंटीना परमेश्वर के से वो जुड़ जाता है और हमारा प्रसारण बढ़ जाता है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर आत्मा जाग उठती है। हमारा प्रेजिंग के अंदर, हमारी प्रेयर के अंदर हमारा हाथ उठाना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, कई बार मैं समय मिलता है तो दिन भर में 10 या 15, 20, 25 पर गिनती नहीं है, कई बार मैं यूँ हाथ उठा के मन ही मन प्रार्थना कर लेता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। हाथ उठाने का मतलब परमेश्वर से एंटीना के रूप में आपका हाथ है और परमेश्वर से आपका लिंक जुड़ जाएगा मेरे प्रियो। और उसका उदाहरण हमारे सामने बहुत अच्छा दिया गया है। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 8 से 12 आए। 8 से 12 आए। जब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। तब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक इजराइल प्रबल होता था। परंतु जब जब वे उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। मेरे प्रियो, दुष्ट और दुष्ट की सारी सेनाएं, दुष्ट और उसके सारे तीर, उसकी सारी शक्ति हमारे हाथ उठाने से निस्तब्ध हो जाएगी। और जब हम अपने हाथ ढीले कर देंगे तो ढीले हाथों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। उठे हुए हाथों को परमेश्वर देखता है।